हरियाणा के बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाली किरण चौधरी को बीजेपी राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर चुकी है। किरण चौधरी ने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 24 के विधानसभा चुनावों में कैसे किरण चौधरी हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद करेंगी। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज बात होगी हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल की बहू किरण चौधरी की। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद अब बीजेपी का दामन थाम चुकी किरण चौधरी का जन्म एक ब्रिगेडियर के घर में हुआ था। हरियाणा के झज्जर जिले के गोछी गांव के रहने वाले ब्रिगेडियर आत्मा सिंह अहलावत की बेटी हैं किरण चौधरी। किरण चौधरी की शादी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह के साथ हुई थी। चौधरी बंसीलाल के रहते हुए उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला था। वह साल 1996 और 98 में भिवानी से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इससे पहले वह साल 1986 से 92 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 2005 में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में पति सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद किरण चौधरी हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हो गई और उपचुनाव में किरण ने तोशाम विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर बंसीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। किरण इस सीट से 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आने वाली 5 से 6 सीटों पर बंसीलाल के परिवार का प्रभाव माना जाता है। 59 वर्षीय किरण चौधरी राजनीति में 2005 से पहले ही कदम रख चुकी थी। उन्होंने साल 1993 में दिल्ली कैंट से पहली बार चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हो गई थी। 1998 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और 2003 में जीतकर वह दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही। 2003 में वो फिर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ठीक अगले साल यानी 2004 में किरण चौधरी ने इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए किस्मत आजमाई, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। किस्मत के दरवाजे का ताला साल 2004 में ही खुला और ऐसा खुला कि सीधा हरियाणा सरकार में मंत्री बनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में किरण चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसी साल जून में किरण ने बेटी श्रुति के साथ कांग्रेस को गुड बाय कह दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। इस्तीफा देते वक्त किरण चौधरी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे तौर पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए त्याग पत्र में उन्होंने हुड्डा पर पार्टी की इकाई को निजी जागीर के रूप में चलाने का आरोप लगा दिया। कहा जाता है कि बेटी श्रुति को लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलने की वजह से वह कांग्रेस से नाराज चल रही थी। कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के कारण किरण चौधरी को कांग्रेस की अंदरूनी खामियों के बारे में अच्छे से पता है। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट पहले से ही खुलकर बयानबाजी कर चुके हैं। एक गुट कुमारी शैलजा का है तो दूसरा गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। हरियाणा में कांग्रेस पर होल्ड करने के लिए दोनों गुटों में लंबी खींचतान चली आ रही है, जिसका फायदा आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सीधे तौर पर मिल सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।